आज के इस मीटिंग पे आए सो सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस मीटिंग में आए सो हमारे एमएलए सुरेंद्र साहब, हमारे जिला परिषद चेयरमैन शोभा दफेदार राजू, उसी के साथ साथ हमारे डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मुजीब साहब, हमारे एक्स मिनिस्टर अंजनेलू साहब, प्रताप रेड्डी साहब, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। अभी बताया जैसा कांग्रेस पार्टी के लोग एल्लारेड्डी में मीटिंग लगाए सो है। सबसे दुख की बात क्या है, 4 दिन पहले 10 तारीख को 5 राज्य में कांग्रेस की बुरी तरह से हाल हो गई सो, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उनको क्या बोलना हो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 65 साल में कांग्रेस सरकार, अलग अलग सरकारें अपने भारत दुनिया में शासन किए सो, तेलंगाना भी उन्होंने गवर्नमेंट चलाए सो है। उस टाइम पे आज जो बता रहे वो कर सकते थे वो नहीं करे, इसलिए आज और रोने के सिवा उनके पास बाकी कुछ नहीं था, इसलिए आज बुरी तरह से टीआरएस पार्टी पे बात कर रहे हैं। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी जब पार्टी बनती, इलेक्शन के आगे आते, इलेक्शन के मैनिफेस्टो बनाते, तो मैनिफेस्टो का प्रोग्राम पूरा करने के लिए काम करते रहते। सिर्फ और सिर्फ टीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जो मैनिफेस्टो के अलावा भी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से स्कीम्स लेके आके लोगों की सेवा करने का काम किया है। खास करके आज जो मीटिंग एल्लारेड्डी में हो गई सो जहराबाद पार्लियामेंट के रिलेटेड मीटिंग है, तो उनका बोलना था कि जहराबाद पार्लियामेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे कामारेड्डी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो पिछले 8 साल का डेवलपमेंट आपको मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ, उतना वक्त नहीं तो भी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो तो ज़रूर बताना चाहूँगा। अभी एसएन रोड के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे। एसएन रोड कांग्रेस के कार्यकाल में ज़रूर मंजूर हुआ था और वो रोड का स्टेटस डिफरेंट था। वो रोड 2 लेन प्योर शोल्डर के नाम से जाना जाता था, उसको सिर्फ 300 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था। जब ये गवर्नमेंट आने के बाद 3600 रुपये का 4 लेन रोड बनाने का काम टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से हुआ, ये आपको खास करके बताना चाहता हूँ। उसके अलावा मेदक से लेके एल्लारेड्डी, बांसवाड़ा, रुद्रूर, भैंसा तक का रोड भी अभी ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस में है, जो लॉन्ग पेंडिंग था। जब हमारे तेलंगाना से कैबिनेट में एमओएस रहने के बाद भी वो काम नहीं कर सके जो हम लोगों ने करके दिखाया इसे। उसके साथ साथ ही सिरसिल्ला, कामारेड्डी, एल्लारेड्डी, पिटलम, वो भी रोड हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम में लिए से। निजामपेट, नारायणखेड़, बीदर रोड भी हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर के प्रोसेस में है। जहराबाद बीदर रोड भी हमारे पास पूरा होते आने वाला है। तो इस तरीके से ये सरकार आने के बाद ये ऐसे काम किए सो है, क्योंकि पिछले सरकार में उनका गवर्नमेंट, सेंट्रल में उनका गवर्नमेंट रहने के बावजूद, स्टेट में उनका एमओएस का आदमी दिल्ली में रहने के बावजूद वो लोग ये काम नहीं कर सके। खास करके जहराबाद पार्लियामेंट में रूअर्बन में 4 स्कीम तेलंगाना को आए थे, उसमें 2 स्कीम हमारे जहराबाद पार्लियामेंट में आए थे। उसमें से एक जूकल में आए सो है। भारत देश में नंबर 2 का जूकल का नाम आए सो, इसलिए मैं पूरे हमारे स्टाफ को, हमारे कलेक्टर को भी बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीके का काम, अच्छा काम करके हम भारत देश में भी नाम कर लिए सो है। खास करके आप बताना चाहता हूँ कि 137 साल की पार्टी इतना पीछे गिर गई कि उनको क्या अपने बारे में बताना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमारी बुरी बात करने में वक्त जायजा कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली जहाँ पे उनके गवर्नमेंट थे, वो सभी जगह एक करके उनका गवर्नमेंट पूरे भारत देश में कम होते जा रहा, ये उनका सबसे बड़ा दर्द है। वो दर्द अलग तरीके से हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर, हमारे सीएम साहब को बताया कि उन्होंने बचना चाह रहे, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी जैसा बताया, जैसा कल्याण लक्ष्मी जैसे स्कीम्स, केसीआर किट जैसे स्कीम जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थे, वो हम लोगों ने देने का काम किया उससे। खास करके कामारेड्डी के लिए बताए तो कामारेड्डी में हमारे बीडी कामगार लोग रहते, बीडी कामगार का तो पेंशन के बारे में कभी हम लोग बताए नहीं थे, उस तरीके का पेंशन में हम देने के काम किए से। और स्पेशली हर बार जब बात होती तो 2 बेडरूम के बारे में हमारे डीसीसीबी चेयरमैन यहाँ बैठे सो है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी ने 2000 घर बना के लोग अलॉटमेंट करने का काम किया। सो इतने बड़े पैमाने में घर बनाने के बावजूद भी एलिगेशंस जो कर रहे हो, एलिगेशंस बहुत गलत तरीके के हैं। पहले के घरों की कीमत 1 लाख होती थी, हमारे घरों की कीमत 5.5 लाख रुपये, 5 गुना ज़्यादा रेट के घर देने के बावजूद भी जो एलिगेशंस कर रहे हो वो एकदम गलत है। तो इसलिए उन्हें एक बार पीछे जाके देखना चाहिए कि पिछले 60-65 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए उससे। उसके अलावा खास करके नीम्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे। नीम्स आया ज़रूर है जहराबाद में, मगर तो लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ, कोई कंपनी भी नहीं आई थी, मगर रिसेंटली लैंड एक्विजिशन होके अलग अलग कंपनीज, टिटॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डिफेंस कंपनीज, ऐसे अलग अलग कंपनी एमओयू करके वहाँ काम भी शुरू किए उससे। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्कीम, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे अच्छा काम अगर कुछ हुआ होगा तो तेलंगाना स्टेट में, भारत देश में हुए उससे। आज के तारीख में सिर्फ और सिर्फ
दो ही स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, एक तो छत्तीसगढ़ है, दूसरा राजस्थान है। उसके अलावा कुछ पार्टली कुछ लोगों के अलायंस में गवर्नमेंट है, इसलिए उनको बहुत बड़ा डर लग गया कि पिछले पंजाब उनके हाथ से चले जाने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरह से सोच में गिर गए थे। इसलिए आज ये मीटिंग में ऐसा अलग अलग बात करके हमारे पार्टी को बताने का कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली कोरोना काल में भी कुछ लोग बोल रहे थे कोरोना काल में हम लोगों ने हेल्प नहीं की। मैं मेरी तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से 25 लाख लोगों को मेडिसिन देने का काम करने का कोशिश की है। हमारे उसी के साथ साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने का भी काम किया है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम कोरोना काल में किया, इसलिए लोग हमारी तारीफ करते हैं। हमारे जितने भी स्कीम्स है ये नीति आयोग के तरफ से, प्लानिंग कमीशन के तरफ से उसको अप्रिशिएट किए जा रहे से वो बात कभी ये लोग बताते नहीं, मगर हमारी एक दो बातें जो है, जो मैनिफेस्टो के अलावा की जो बातें की उसके बारे में कोई बताया नहीं। मगर मैनिफेस्टो में क्या एक आधी बात 10% जो बच गए उसके बारे में बात करके अलेगेशंस कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें बहुत गलत है। आने वाले दिनों में टीआरएस को ही लोग पसंद करेंगे, टीआरएस गवर्नमेंट ही सरकार में आएगा। टीआरएस गवर्नमेंट के अलावा डेवलपमेंट की सोच किसी के पास भी नहीं, ऐसा बताना चाहता हूँ और सभी लोग धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जिला